जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, अभी अभी नवरात्र गए हैं, तो इन नवरात्र में आपने माँ भगवती की सेवा आराधना की है, पूजा की है, तो आप सभी यही सोचते होंगे कि हमने माता भगवती की इतनी पूजा की है, माता रानी की, तो क्या उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार भी किया है या नहीं, या हमसे कोई त्रुटि हुई है। क्योंकि एक सामान्य मनुष्य स्वयं नहीं पता कर पाता कि उससे क्या त्रुटियां हुई हैं या क्या गलती हुई हैं, या जो सेवा जो पूजा अर्चना हमने माँ को दी है वो उन्होंने स्वीकार की है या नहीं। लेकिन उसके बाद भी माँ भगवती आपको ऐसे बहुत सारे संकेत देती है जिनके द्वारा आप स्वयं पता कर सकते हैं कि माँ भगवती ने आपकी पूजा स्वीकार की है या नहीं की है। देखिए, उन्हीं संकेतों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 8 संकेत मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिसमें आप स्वयं पहचान सकते हैं कि माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार की है या नहीं। देखिए, नवरात्र में जो भी पूजा अर्चन किया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो नवरात्र का समय होता है, यानी जो प्रथम से लेकर 9 दिन का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय माँ भगवती जागृत रूप में होती हैं और इस पृथ्वी पर निवास करती हैं। और जिस जिस घर में ज्योति प्रज्वलित की जाती है, माँ भगवती के नाम की चौकी लगाई जाती है, वहाँ पर माँ अखंड रूप से निवास करती हैं। तो उसके बाद जो बच्चे पूजा करते हैं माता रानी की, तो माता रानी उन्हें कुछ ना कुछ संकेत अवश्य देकर ही जाती हैं। तो आइए बात करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण संकेत होता है वो ये होता है कि जब आप माँ भगवती की चौकी लगाते हैं और चौकी लगाने पर आप माँ भगवती का कलश बैठाते हैं यानी स्थापित करते हैं, तो उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है और वही नारियल 9 दिन तक रखा रहता है। जिनके अष्टमी होती है वो अष्टमी को उसको उतारते हैं और जिनके यहाँ नवमी होती है वो नवमी को उसको उतारते हैं। अगर आप नारियल उतारते हैं और नारियल उतारने के बाद अगर वो नारियल आपको चटका हुआ मिलता है, यानी चटक जाता है अगर नारियल, तो इसका अर्थ ये है कि आपके नवरात्र की जो पूजा है माँ भगवती ने स्वीकार कर ली है। और जो भोग आपने नारियल स्वरूप माँ के लिए रखा था वो भोग भी माँ भगवती ने आपसे स्वीकार किया है और माँ आपसे पूर्णतः संतुष्ट है और प्रसन्न है। अगला जो संकेत है वो ये है कि अगर माँ भगवती आपको स्वप्न में दर्शन दे, यानी माता रानी आपको स्वप्न में नवरात्र के दौरान ही दर्शन देती है और एक स्त्री के रूप में माता रानी दिखाई देती है। कोई स्त्री आपको लाल साड़ी में दिखाई देती है, 16 श्रृंगार किए हुए दिखाई देती है, तो इसका अर्थ ये है कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और प्रसन्न होकर वो आपको स्वप्न में दर्शन देती हैं। तीसरा संकेत यह है कि अगर आपको स्वप्न में कोई कन्या दिखाई दे, यानी माँ का कंज का रूप अगर आपको दिखाई देता है, तो तब भी इसका अर्थ ये होता है कि माँ ने आपकी जो सेवा है नवरात्र की वो स्वीकार कर ली है। और माँ जो है इस तरह का स्वप्न बहुत लोगों को देती है। तो ये संकेत होता है माता रानी का कि वो आपकी पूजा सेवा को स्वीकार कर चुकी हैं। अगला संकेत माँ जो देती हैं वो ये है कि वो होते हैं आपके ज्वारे। जो ज्वारे खेतरी माँ की बोई जाती है वो संकेत देती है माँ की कि आपने माँ की जो पूजा की थी वो स्वीकार हुई है या नहीं। अगर आपके ज्वारे पीले रंग के होते हैं और या फिर हरे रंग के होते हैं, यानी हरे भरे आपके ज्वारे होते हैं या आपके पीले ज्वारे होते हैं, तो दोनों ही कलर के जो ज्वारे अगर आपके घर में होते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि माता रानी ने आपकी जो सेवा है नवरात्र की, जो 9 दिन की आपने लगाई थी, वो माँ ने स्वीकार कर ली है। इसके द्वारा भी ये संकेत मिलता है। अगला जो संकेत है वो ये है कि जो मूर्ति आप अपने घर में अपनी चौकी पर बिठाते हैं या कोई फ़ोटो अगर आप बिठाते हैं, तो अधिकतर मनुष्य माँ को पुष्प अर्पित करते ही हैं। तो अगर आपने पुष्प माँ भगवती को अर्पित किए हैं और वो पुष्प मूर्ति से या फ़ोटो से अपने आप आपके सामने गिर जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि माता रानी ने आपकी जो पूजा सेवा है वो स्वीकार कर ली है। माँ ने वो पुष्प इसीलिए गिराया है कि आप इस संकेत को समझ सकें और माँ के आशीर्वाद को आप समझ सकें। क्योंकि माँ की जो इस तरह का चमत्कार होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन होता ज़रूर है, बहुत बार होता है। बहुत सारे देवता ये चमत्कार करते हैं, कोई माला गिरा देता है, कोई पुष्प गिरा देता है। मैंने स्वयं अपनी आँखों से ये चमत्कार देखा है, क्योंकि मैं भी एक बार सीताराम मंदिर में गई थी जो बालाजी मंदिर के ठीक सामने है।
तो वहाँ पर जब मैं माथा टेक रही थी सीताराम जी के सामने, तो जैसे ही मैंने माथा टेका, एकदम से माला जो थी, जो वहाँ पर माला चढ़ाई जाती हैं, उनमें से एक माला अपने आप उसमें से मेरे सामने गिर पड़ी। तो वो माला संकेत था सीताराम जी का मेरे लिए कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो ये तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से संकेत देखा हुआ है, मेरा स्वयं का अनुभव है। तो अगर आपको भी अनुभव मिलता है तो इसका अर्थ यह है कि देवी आपसे प्रसन्न है, माता रानी, और आपको आपकी जो पूजा है वो उन्होंने वो स्वीकार कर ली है। अगला जो संकेत है वो ये है कि अगर आपको नवरात्र में कोई शुभ समाचार प्राप्त होता है, यानी आपको एक ऐसा समाचार मिलता है जिससे सुनने के बाद आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि माँ ने आपकी सेवा पूजा स्वीकार कर ली है नवरात्रि की। और जो आखिरी संकेत है, आखिरी नहीं एक और रह जाता है, 2 संकेत रह जाते हैं। एक संकेत है आपकी अखंड ज्योत के द्वारा। जो बच्चे अपने घर में अखंड ज्योत लगाते हैं, अखंड ज्योत के द्वारा भी आप एक संकेत को पहचान सकते हैं। जिन बच्चों की अखंड ज्योत है, जो अखंड रूप से चलती है, अखंड का अर्थ ये होता है कि पहले दिन आपने ज्योत प्रज्वलित की और नवमी के दिन तक आपकी ज्योत कभी भी शांत नहीं हुई, और वो जो कि तू चलती रही, आप उसमें घी तेल बढ़ाते रहे और वो कभी शांत नहीं हुई, अखंड रूप से चलती रही, तो तब भी माँ का ये संकेत है कि माँ भगवती ने आपकी ज्योत की रक्षा भी की और आपकी पूजा को भी स्वीकार किया, यानी माँ भगवती आपके साथ पूर्ण रूप से है। तो ये संकेत माता रानी आपको अखंड ज्योत के द्वारा देती है। अगला जो संकेत देती है वो ये देती है कि जब आप अखंड ज्योत लगाते हैं या अखंड ज्योत ना लगाकर भी आप सामान्य ज्योत नवरात्र के दिनों में माँ भगवती के सामने लगाते हैं और वो ज्योत आपकी बार बार ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय अगर आपकी ज्योत ऊपर की तरफ बढ़ती है अपने आप ही, यानी वो 5-6 इंच तक या 10 इंच तक भी ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि माँ भगवती वहाँ पर विराजमान है और जो पूजा साधना आप कर रहे हैं माता रानी उसको स्वीकार कर रही हैं। तो मित्रों, ये सभी संकेत अगर माँ आपको देती है या इनमें से कोई भी एक संकेत आपको देती है, तो इसका अर्थ यही है कि माँ ने आपकी पूजा सेवा आराधना जो नवरात्र में आपने बड़ी श्रद्धा भाव से की थी वो माँ के द्वारा स्वीकार कर ली है। तो मित्रों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, माँ के संकेतों को आप समझ पाएंगे। तो अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। सब्सक्राइबर का प्रश्न है, ये है अमृता सिंह जी का। इन्होंने पूछा है मुझसे, जय माता दी माँ। प्रतिदिन 5 माला निर्वाण मंत्र का जाप करती हूँ। जाप करते करते मेरे ऊपर से मेरा कंट्रोल हट गया। बहुत कोशिश करके भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जाप खत्म होने पर मेरी आँख नहीं खुल पाती, अनकॉन्शियस नहीं होती, पर पति मुझे बेड पर लिटा देते हैं। बहुत देर तक मैं बिना हिले डुले पड़ी रहती हूँ क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहती कि हिल पाऊँ। काफ़ी देर बाद एक बड़ी सी जब अंगड़ाई आती है फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। उसके बाद खुद को बहुत हल्का, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा मेरे साथ एक बार नवरात्र के पहले हुआ और दूसरी बार नवरात्र के तीसरे दिन मतलब 10 अक्टूबर को हुआ। देखिए बच्चे, अमृता, जैसा कि आपने कहा है, पहली बात तो ये कि आप निर्वाण मंत्र का जाप करती हैं। अगर आप निर्वाण मंत्र का जाप करती हैं, बहुत अच्छा मंत्र है। माँ भगवती का मूल मंत्र है, माँ दुर्गा का मूल मंत्र है, माँ काली का मंत्र है, माँ सरस्वती का मंत्र है, माँ लक्ष्मी का मंत्र है, माँ चंडिका का मंत्र है। बहुत उत्तम मंत्र आपने चुनाव किया है। जाप करती हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 माला करती हैं, वो भी बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन जाप करने से पहले क्या आपने ये देखा है कि आपके गुरु हैं या नहीं? अगर आप गुरु आज्ञा से जाप करती हैं फिर तो श्रेष्ठ मानती हूँ मैं। लेकिन अगर आपकी गुरु नहीं है और आप निर्वाण मंत्र की 5 माला का जाप करती हैं तो 5 माला की इतनी अधिक ऊर्जा होगी जिसका बैलेंस आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी। और इसी कारण से अत्यधिक ऊर्जा के कारण, मंत्र जाप की ऊर्जा के कारण ही आपकी ये परिस्थिति होती है। यानी आप एक कहते हैं बेहोश जैसी स्थिति में हो जाती है। और वो स्थिति ऐसी होती है, केवल आपकी बॉडी बेहोश होती है लेकिन आपका जो माइंड होता है वो पूरी तरह अवेयर होता है, यानी जागरूक होता है हर चीज़ के लिए।
आपको कौन छू रहा है, कौन उठा रहा है, कौन लेटा रहा है, सब आपको पता होता है। लेकिन बॉडी ऐसी होती है आपकी कि बॉडी में कोई भी हरकत आपके नहीं होती। तो यही स्थिति होती है कि जब मंत्र की जो ऊर्जा होती है जब वो अधिक हो जाती है तो उसको आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती, यानी संभाल नहीं पाती है, तब ये परिस्थिति बनती है। तो आपको सबसे पहले गुरु धारण करना होगा, और गुरु धारण करने के बाद में वो आपकी जो ऊर्जा है उसको नियंत्रित करेंगे, स्वयं ही आपको आज्ञा प्रदान करेंगे मंत्रों का जाप आगे बढ़ाने के लिए, और जो उससे ऊर्जा होगी उसका भी तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से उसको बैलेंस किया जाता है। तो आप ये सोचिए, गुरु धारण कीजिए, उनके दिशा निर्देश में ही निर्वाण मंत्र का आप जाप कीजिए। अगला प्रश्न है प्रदीप सिंह जी का। इन्होंने कहा है, माँ जी कालका माँ के साथ भैरव बाबा और हनुमान का भोग लगाना है और कैसे। देखिए बच्चे, कालका माँ काली होती हैं। माँ काली का शांत रूप ही माँ कालका है, और माँ काली के साथ में हनुमान जी और भैरव जी दोनों ही साथ चलते हैं, यानी लाल भैरव और काल भैरव। लाल भैरव आगे चलते हैं, काल भैरव पीछे चलते हैं। तो जो लोग माँ काली की सेवा आराधना उठाते हैं, अधिकांशतः जो भक्त होते हैं, उनको तो सभी को भोग प्रसाद दे करके प्रसन्न रखना होता है, खुश रखना होता है। तो लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति भी भैरव जी को और हनुमान जी को भोग देते हैं तो बहुत उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। माँ भगवती प्रसन्न होती है और ये दोनों देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो उनके लिए आपका जो भोग होता है वो 2 लड्डू का होता है बच्चे। आप भैरव जी के 2 लड्डू और हनुमान जी के 2 लड्डू दे सकते हैं। और ये जो भोग होता है, अगर आपने भोग का निश्चित दिन माँ कालका के लिए किया है तो उसी दिन पर इन दोनों का भोग जाता है, यानी माँ कालका के साथ ही इन दोनों का भोग भी आप दे सकते हैं। तो ये तरीका है, और उसी दिन पर आपको देना है। तो इस तरीके से आप ये भोग दोनों को दे सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।